हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी पहली टिप है इस तरह के जो ग्रीन मैट्स होते हैं ना, उनको लेकर। आपने देखा होगा जब भी ये हम नए लेकर आते हैं या फिर कुछ दिन बाद इनमें से ना साइडों में से इनकी घास निकलने लगती है और इस तरह के धागे बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हमारी सारी जो है मैट है वो ख़राब होने लगती है। तो आपको ना ये मैट आपकी ख़राब ना हो और इस तरह से इसकी घास ना निकले, एक छोटा सा काम करना है। इससे ना ये लाइफ के एंड तक बिल्कुल भी यहाँ से ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए आपको कोई भी चाकू गरम कर लेना है अच्छे से, और चाकू खूब अच्छे से गरम करना है। और आपको ना इसके लिए एक चाकू अलग ले लीजिएगा, जिससे आप खाना पीना वगैरह कट करते हैं उसको मत लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक चाकू अलग किया हुआ है, उसी से मैं ऐसे काम करती हूँ। जैसे प्लास्टिक वगैरह कट करना हो या फिर इस तरह का कोई भी हमें मैट वगैरह सही करना हो। तो यहाँ पर हमने चाकू को खूब अच्छे से गर्म करके और इसको साइड में अच्छे से इसको फिराते हुए जाना है। आप सभी जानते हैं कि ये प्लास्टिक के मैट होते हैं और प्लास्टिक हमारी जो है ना गर्म चीज़ से वहीं की वहीं श्रिंक हो जाती है। तो जब ये इस तरह से श्रिंक हो जाएगी ना, तो हमें ये पूरी दोनों साइड से, तीनों साइड से, जहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये मतलब इस तरह से घास निकल रही है, तो आपको पूरे में अच्छे से गर्म चाकू करके बार बार और फिरा देना है। चाकू ठंडा हो जाए तो उसे दोबारा गर्म कर लीजिए। मेरा ठंडा हो गया तो मैं दोबारा गर्म किया है और पूरे मैट पे हमें इसी तरीके से इस चाकू को बार बार रब करते हुए बिल्कुल आप देखेंगे वहीं की वहीं इसकी जो घास है ना वो श्रिंक होती जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम ना ये यहाँ से कभी भी नहीं निकलेगी। फिर चाहे आप इसे कितना भी धोइए, उठाइए, कुछ भी करिए, यहाँ से अब घास या धागा कुछ भी नहीं निकलेगा। और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब धागे लटकते रहते हैं ना तो देखने में भी बहुत बेकार लगता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। आई होप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी बर्तन को लेकर। बर्तन हम सभी घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा इस तरह की जो डिज़ाइन वाले बर्तन हैं ये कॉमन बर्तन हो गए हैं। और ना भी हों तो भी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ। तो क्या होता है कि जब हम देने जाते हैं ना तो हमें पता रहता है कि ये हमारा बर्तन है। जब हमारे यहाँ लेने आते हैं ना हम उस बर्तन को, तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबके यहाँ सेम सेम डिज़ाइन हो गई हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे आपके बर्तनों की हमेशा पहचान रहे और आप कितना भी किसी के साथ शेयर करें आपके बर्तन मिक्स ना हो। तो इस तरह से आप सारे बर्तनों को उल्टा कर लीजिए, फिर वो चाहे चम्मच हो या कटोरी हो या ग्लास हो, कुछ भी हो। क्योंकि जब हमारे बर्तन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो वो हमारा सेट खराब हो जाता है और दूसरे का भी सेट खराब हो जाता है। ऐसा कुछ ना हो और हम शेयरिंग भी कर सकें, तो उसके साथ साथ हमें छोटी सी एक ट्रिक कर लेनी चाहिए। हमें कोई भी नेल पेंट ले लेना चाहिए और नेल पेंट लेकर आप अपने ना उल्टी साइड बर्तनों में निशान लगा दीजिए। अब निशान लगाने का मतलब ये है कि हम जो नेल पेंट से निशान लगा रहे हैं, हो सकता है हमारे पड़ोसी ने भी लगा लिया हो, फिर भी हमारे साथ दिक्कत। तो आपको क्या करना है, दूसरी ट्रिक, कि आपके फैमिली मेम्बर्स का या तो जो मेन हेड है उसका नाम का पहला लेटर लिख दीजिए, या फिर आपके घर में जो बच्चा है उसके नाम का पहला लेटर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके बर्तन मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि नेल पेंट तो हम लगा रहे हैं तो हो सकता है अगले वाला भी लगा रहा हो, फिर भी कोई दिक्कत मतलब पहचान नहीं रहेगी। और रेड कलर वैसे भी कॉमन होता है। तो आप ना अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का फर्स्ट लेटर का नाम लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके बर्तनों पे निशान लगा रहेगा। और क्योंकि हर बर्तन पे हम लोगों के नाम नहीं लिखा रहता है, और जब नाम नहीं लिखा रहता है तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटा सा काम है लेकिन इससे आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज हम कबाड़ से बहुत सारे जुगाड़ बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बॉटल्स कई सारी इकट्ठी कर ली और मैं इनसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो कुछ मैं आज आपकी वीडियो में आज के लिए शेयर करूँगी और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज भी मैंने बहुत गजब गजब की ट्रिक्स शेयर की हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे जो पहला ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए बॉटल लिया वो है पानी की बॉटल। तो आप चाहे 1 लीटर की बॉटल से बनाइए, चाहे 2 लीटर की बॉटल से बनाइए। इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 2 लीटर की बॉटल से ही बनाएंगे। आपने क्या करना है, इस बॉटल को अच्छे से साफ़ करके और कट लगाना है। कट लगाने के लिए सिंपल ऊपर से और थोड़ा सा साइड में, लेकिन इसको कट लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आपको ये ऊपर से तो पूरा अलग कर देना है, लेकिन ऊपर से अलग करने से पहले आपको क्या करना है, आपको निशान के लिए थोड़ा सा जुड़ा रखना है, ताकि आपको पता चले से हमें बिल्कुल बीच में ही सामने एक और कट लगाना है। डबल कट हमें बिल्कुल सामने लगाना है। उसी के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा जो ऊपर वाला पार्ट है अलग नहीं करने को बोला है। तो यहाँ हमें बिल्कुल एंड तक इस बॉटल को कट कर लेना है और इसी तरह से हमें इसके बराबर में आधा इंची का छोड़कर फिर से दोबारा से कट लगाना है। एक कट लग गया है, ऐसे ही हम आधा इंची के करीब चौड़ाई छोड़कर फिर से हम एक और कट लगाएंगे बिल्कुल एंड तक। कुछ इस तरह से हमें एक पूरी इस तरह से स्ट्रिप जैसी काट
काट लेनी है और इस स्ट्रिप को हम बिल्कुल कैंची से अलग कर देंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे भी अलग कर लेंगे। तो पहले इसमें जो पानी है ना हल्का सा, उसे भी पोंछ लेते हैं ताकि ये हमारी देखने में भी अच्छी लगे और जब हम इसका यूज़ करें तो ये हमेशा इसी तरीके से साफ़ सुथरी बनी रहे। तो हमने इसका ऊपर का और नीचे का पार्ट कट कर लिया। उसके बाद आप इसमें अपने कप्स वगैरह बहुत आसानी से रख सकते हैं। अगर आपके घर में कांच की बाउल्स हैं तो आप उन्हें भी रख सकते हैं और इस तरह से आप इन्हें चाहे काउंटर टॉप पे रखिए, चाहे अपनी अलमीरा में रखिए, तो ये जगह भी बहुत कम लेंगे। जैसे हम लोगों के घर में किचन में वॉर्डरोब लगी रहती हैं और किसी किसी के एकदम सिंपल होती हैं, तो उसमें आप इस तरह से रखेंगे ना तो एक बड़ी वाली बॉटल में 5-6 कप आ जाते हैं और छोटी वाली में 4 कप आ जाते हैं बहुत आसानी से। फिर आप इसे मूव कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये बिल्कुल ना तो गिरते हैं और जब भी आपको निकालना हो बहुत ईजिली आप इन्हें निकाल सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब भी आपको काउंटर वगैरह की सफाई करनी है तो आप ईजिली बस एक बार खिसकाएंगे, सारे कप हट जाएंगे। अगर आप वैसे ही उसे स्लिप पे लगाते हैं ना तो आपको एक एक करके कप हटाना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। कई बार तो इग्नोर भी कर देते हैं आप और सफाई भी नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी छोटी बॉटल को लेकर, जो बिल्कुल इत्तू वाली आती है ना, 10-20 रुपए वाली, 15 वाली, वो वाली बॉटल है। यहाँ पर मैंने ली है माज़ा की बॉटल। आप इसके लिए कोई भी बॉटल ले सकते हैं, लेकिन छोटी वाली बॉटल लेनी है आपको। तो यहाँ पर हम छोटी वाली बॉटल का ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल अलग कर देंगे, बिल्कुल आपको अलग कर देना है इसका पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें हमें करीबन 1-1, 2-2 इंची के पूरी बॉटल में कट्स लगा लेने हैं, आधा इंची दूर छोड़कर। आधा इंची का मतलब हमें गैप रखना है और पूरी बॉटल में कट लगा देने हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, पूरी हमने बॉटल काट लिया। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम रख देंगे साइड में उठा के, इसका हमें कोई काम नहीं है। जो बॉटम पार्ट है उसमें हम होल कर लेंगे, बिल्कुल बीच में भी करना है और आपको 4-5-6 जितने होल करने हैं उतने कर लीजिए। होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये हम जो ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं वो काम करेगा। तो देखिए हमने इसके बॉटम में अच्छी तरीके से होल कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो हमने बॉटल का ऊपर वाला पार्ट कट किया था ना पहले, उसका हमें इसमें यूज़ करना है। छोटा वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका हम ढक्कन खोल देंगे। हमें ढक्कन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इसे दबाते हुए हमें यहाँ इसमें अच्छे से इसे चिपका लेना है। और चिपकाने के लिए आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर की साइड खूब अच्छे से आपको ग्लू गन से ग्लू लगा देना है। ग्लू लगाने के बाद आप इसे जब ऊपर से रखेंगे ना, जो हमारी बड़ी वाली बॉटल का पार्ट है उसे अच्छे से दबाते हुए रखिएगा। अगर आपने लूज़ रखा ना तो भी ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा। तो फिर हमारा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से दबाते हुए, जिससे कि हमने जो ये स्ट्रिप काटनी है नीचे वाले उसमें, ये पूरी तरह से फैल जाएं। इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी मजबूत भी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका लिया है और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कोई स्ट्रिप रह गई है तो उसमें भी हम दोबारा से अच्छे से ग्लू लगाकर चिपका देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, ताकि ये थोड़ा सा ग्लू ठंडा होने में टाइम लेता है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चिपकने में। और अब ये हमारा छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया है तैयार। अब इस ऑर्गेनाइज़र का हम क्या और कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो हमने वाश बेसिन पे देखिए अपन साबुन रखते हैं इस तरीके से, तो हमारे साबुन ना बिल्कुल गल जाते हैं। और आप अगर इसमें रखेंगे ना तो आपका साबुन बिल्कुल भी गलेगा नहीं और आपको लेने में और देखने में दोनों में ही अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से साबुन से हाथ धोए, उसके बाद साबुन उसी में रख दिया। तो जितना भी पानी रहता है ना इसमें, वो सारा पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा, क्योंकि हमने बॉटल की कैप हटा दी थी। अगर हम बॉटल की कैप लगाना चाहें अगर आप, तो फिर उसमें बॉटल की कैप में आपको होल करने पड़ेंगे। तो लेकिन अगर बॉटल में कैप ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाएगा, नीचे से फिर जो हमने होल्स किए हैं उसके साथ हमारा पूरा पानी नीचे चला जाएगा जो वॉश बेसिन है। तो इस तरह से हमारा साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। ट्रिक्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।